नमस्कार, मैं सोहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। देश भर में कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर की किल्लत, संसद से लेकर सड़क तक गरमाया मामला। शराबबंदी वाले गुजरात की कड़वी हकीकत, करजन में करोड़ों की शराब का नाश। वडोदरा में दिन दहाड़े लाखों की लूट, 2 लाख के बदले थमाए कागज। भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमत का मामला गर्माता जा रहा है और देश भर में इस मामले गहमागहमी बढ़ती जा रही है। घरेलू और कमर्शियल गैस की किल्लत देश भर में चुनौती बन गई है। जगह जगह लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और इस मामले को विपक्ष भी जोरों शोरों से उठा रहा है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने संसद परिसर में एलपीजी संकट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन शुक्रवार को भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। लोकसभा में हंगामे के कारण पहले 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद दूसरी बार 2 बजे तक फिर से कार्यवाही स्थगित की गई। 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही भी केवल 1 घंटे तक ही चल पाई। इसके बाद लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशों में हो रहे घटनाक्रम के कारण हमारे देश में कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सरकार जरूरी फंड मुहैया कराने और पूरी तरह तैयार रहने के लिए कदम उठा रही है। ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन वह गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। Sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर LPG के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। और दूसरा एक और विषय सर, क्योंकि हमारे सदस्यगण बैठे हैं और आप भी शुक्रवार के दिन जब प्राइवेट मेंबर्स बिल भी शुरू होना है उससे पहले मेरे जवाब है, इसीलिए मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाह रही हूँ। इस देश में ऐसे विदेश के वजह से, विदेश में जो विषय हो रहा है उसके वजह से जो दिक्कत हमारे देश में आ रही है उसको हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा उसको कैसे सामना करना है, फंड प्रोवाइड करना है और तैयार रहना है। ऐसे बहुत सारे कदम जब हम उठा रहे हैं उस समय इस देश का विपक्ष साथ रह करके आम जनता को उम्मीद जताने वाले बात ना करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स जो कर रहे हैं उसको हम खंडन करना चाहिए। गुजरात के वडोदरा ग्रामीण पुलिस द्वारा करजन पोस्ट क्षेत्र में अलग अलग मामलों में जब्त किए गए विदेशी शराब के जखीरे को नष्ट करने की कार्यवाही की गई। वडोदरा ग्रामीण पुलिस ने करजन पोस्ट क्षेत्र में अलग अलग मामलों में जब्त किए गए विदेशी शराब के बड़े जत्थे को नष्ट कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक संदीप सिंह और वडोदरा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुनील अग्रवाल के निर्देश पर यह कार्यवाही पूरी की गई। करजन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दर्ज कुल 18 मामलों में जब्त की गई विदेशी शराब की छोटी बड़ी बोतलें और बियर को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर नष्ट कर दिया गया। जब्त किए गए इस शराब के जखीरे की कुल कीमत करीब 4 करोड़ 45 लाख 84,182 रुपए बताई जा रही है। गुजरात में लागू शराबबंदी कानून के तहत पुलिस द्वारा इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी है। गुजरात के वडोदरा में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा में अक्सर ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला मकरपुरा जीआईडीसी में दर्ज हुआ है, जहां यूनियन बैंक में पैसा भरने आए मिराज नामक शख्स को 2 जालसाजों ने शिकार बनाया। नाश्ते के लिए पैसा मांगकर जालसाजों ने अजीबोगरीब रूप से हाथ की सफाई दिखाते हुए थैले में रखे हुए 2 लाख रुपए लूटकर कागज के टुकड़े थैली में रख दिए। पैसा में डालने के लिए डिपॉजिट आया था 2 लाख रुपए। वो आए, बोले कि मेरे को नाश्ता करना है, वो नाश्ता करवा दो, पैसे नहीं। मैं बाहर लेके आया, फिर बोलते मैं सर कि 2 लाख रुपए में डालना है, मैं अपने झोले में रख लो, मेरे को डाल देना ना। तो मैंने ठीक है डाल दूंगा। फिर बोलते अच्छा रहने दो, तुम मत डालो, मैं डलवा लूंगा दूसरे से। तो मेरे पैसे निकाल दो। उन्होंने हाथ डाल के मेरे पैसे निकाल लिए, और मैं जब वहाँ यहाँ पे घूम के घूमा रहा, ऐसे झोला खोला तो पैसे गायब। झोले में कागज के रुमाल बंधा हुआ कागज था। दिन दहाड़े हुई इस लूट के चलते वडोदरा में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को ढूंढने की कवायद कर रही है। गुजरात के वडोदरा में अंतरधर्मीय विवाह करने वाली विवाहिता ने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज कराया है। वडोदरा के बापोद में रहने वाली विवाहिता ने 8 साल बाद पति के खिलाफ अत्याचार का मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया है। 8 साल पहले विवाहिता ने अंतर धर्मीय कोर्ट मैरिज की थी। विवाहिता ने पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक अत्याचार का मामला पुलिस में दर्ज कराया है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर કાર્યવાહી की है। બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ફરિયાદી બહેન દ્વારા ફરિયાદ કરવામાં આવેલ કે તેમના પતિ દ્વારા તેમને હેરાનગતિ કરવામાં આવે છે અને માર મારવામાં આવે છે, જે બાબતે બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ધોરણસર ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલી અને ફરિયાદી બહેનને કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવેલું, તેમજ આરોપીને અટક કરીને તેઓના વિરુદ્ધ ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। આ આરોપીએ ફરિયાદી બહેનના માતાને પણ અગાઉ મારેલ હતું, ત્યારે જે તે સમયે પણ જે એની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ અને આરોપીને અટક કરીને ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ। આ ગુનાનું ચાર્જશીટ થઈ ગયેલ છે। હાલ ગુનો કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે અને અત્યારે પણ જે ગુનો દાખલ થયો છે તે બાબતે પણ પોલીસ દ્વારા સઘન કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। આરોપી અટક કરી દેવામાં આવેલ છે અને આગળની તપાસ કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તેમજ જે ભોગ બનનાર બેન છે એમનું સી ટીમ દ્વારા પણ કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એમને જે કોઈ પણ મદદની જરૂર હશે એ તમામ મદદ પોલીસ સ્ટેશનથી પૂરી પાડવામાં આવશે અને ફરીથી આવું બનાવ ના બને એ માટે પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આ ગુનાની સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને તમામ બારાઓમાં તપાસ કરીને તેનું ધોરણસરની આગળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। અમારી પાસે જે ફરિયાદ આવી છે એમાં પતિ પત્ની વચ્ચેના ઝઘડાની અને પતિ દ્વારા પત્નીને શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપવાની, હેરેસમેન્ટ આપવાની ફરિયાદ આવી છે અને જે ફરિયાદ આવી છે એ ફરિયાદ પોલીસે એ પ્રમાણે એને ધોરણસર ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે। તેમ છતાં પણ જે કોઈ પણ આમાં આગળની એમની ફરિયાદ હશે અથવા તો કમ્પ્લેન હશે અથવા તો જે કોઈ પણ રજૂઆત હશે એ તમામ બાબતે पुलिस द्वारा सघन कार्यवाही करवामा आवशे। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये है मधुवन स्पर्श, शानदार एलिवेशन के साथ सिक्योर पार्किंग, हर वापसी टेंशन फ्री, ब्राइट लिविंग रूम, सुकून भरे बेडरूम्स, प्राइवेट बैल्कनी, आपकी डेली रिलैक्सेशन, मिनी थिएटर, मॉडर्न जिम, रिफ्रेशिंग पूल, इंडोर गेम्स और कई प्रीमियम एमिनिटीज। मधुवन स्पर्श, जहां हर दिन बने कंप्लीट लाइफस्टाइल। जस्ट इमेजिन एक ऐसा घर जहां हर लम्हा हो सुकून का। वडोदरा के सेवासी में 10 स्काई गेज 3 and 4 BHK अल्ट्रा लग्जूरियस होम्स एंड प्रीमियम शॉप्स, ग्रीन गार्डन, जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया एंड वॉकिंग ट्रैक। इतना ही नहीं, शानदार एंट्रेंस, हाई स्पीड लिफ्ट, एम्पल पार्किंग और घर के हर कोने में लग्जरी का एहसास। ये सिर्फ घर नहीं, ये है आपका नया लग्जूरियस लाइफस्टाइल, जहां आपके सपने ऊंचाई छूते हैं। ऑपोजिट रोजडेल मिडोज, बिसाइड्स VCA ग्राउंड, नियर प्रिया सिनेमा, सेवासी, वडोदरा।
સો તમે પણ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો? Then it's time to turn your dreams into reality because 2026 ના એડમિશન્સ શરૂ થઈ ગયા છે. સો મેં વિઝિટ કર્યું HDV કન્સલ્ટન્સી, જે શ્યોર શોર્ટ વિઝિટર વિઝા અને વર્ક પરમિટ સપોર્ટ માટે ફેમસ છે. તમે વિશ્વની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. યુએસએની કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, કાર્નેગી મેલન યુનિવર્સિટી અને પ્રેસ્ટિજિયસ આઈવી લીગ યુનિવર્સિટી, કેનેડાની યુનિવર્સિટી ઓફ કેલ્ગરી અને યુનિવર્સિટી ઓફ ઓટાવા, લંડનની કિંગ્સ કોલેજ, ઇમ્પિરિયલ કોલેજ અને રસેલ ગ્રુપ યુનિવર્સિટીઝ, અને આ ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા અને જર્મનીની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝ, પ્લસ યુરોપ અને ન્યુઝીલેન્ડ માટે એન્ડ ટુ એન્ડ ગાઈડન્સ આપે છે. એન્ડ હુ કેન અપ્લાય? જો તમે 12th ગ્રેડમાં છો, બેચલર્સ કરી રહ્યા છો, માસ્ટર્સ કરો છો, કાં તો ગ્રેજ્યુએશન પરસ્યુ કરી રહ્યા છો, તો તમે અપ્લાય કરી શકો છો. અને કેમ HDV કન્સલ્ટન્સી? કારણ કે એ તમને આપે છે એક્સપર્ટ SOP બિલ્ડિંગ, પ્રોફેશનલ રેઝ્યુમે ગાઈડન્સ, કમ્પ્લીટ એન્ડ ટુ એન્ડ સપોર્ટ ઇન ડોક્યુમેન્ટેશન અને સ્પોટ એસેસમેન્ટ. અને અહીંનો સ્ટાફ તમારા સક્સેસફુલ IELTS કોર્સ માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે. આ લોકોએ તો સક્સેસ મેળવી લીધી છે, તો તમે શાની રાહ જુઓ છો? તો આજે જ વિઝિટ કરો HDV કન્સલ્ટન્સી. स्क्रीन पर आपेला नंबर पर कॉल करो और તમારા सफलता तरफ पहलू पगलू भरो. वडोदरा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात पुलिस जवान ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वडोदरा के दंतेश्वर में अनु कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 58 वर्षीय पुलिस जवान कृष्णकांत सोरठिया ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. कृष्णकांत सोरठिया वडोदरा पुलिस हेडक्वार्टर के मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग के अकाउंट सेक्शन में कार्यरत थे. प्राथमिक जानकारी के अनुसार वो पिछले कुछ महीनों से बीमारी से परेशान चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने ये अंतिम कदम उठाया होने की आशंका जताई जा रही है. घटना के समय परिवार के सदस्य किसी कार्यक्रम में बाहर गए हुए थे. इसी दौरान उन्होंने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही मकरपुरा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए SSG अस्पताल भेज दिया है. कृष्णकांत सोरठिया ने क्यों खुदकुशी की, उसकी जांच पुलिस कर रही है. गुजरात के वडोदरा में नशेबाज शख्स द्वारा सरेआम फायरिंग कर देने से हड़कंप का माहौल देखा गया. गुजरात के वडोदरा में देर रात फायरिंग की घटना सामने आई है. काका साहेब टेकरा निकट फायरिंग की घटना दर्ज हुई है. नवदुर्गा मंदिर के पास ये घटना घटी, जिसके बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची. फायरिंग करने वाले शख्स के GISF के कर्मचारी होने की जानकारी सामने आई है. यहाँ एक राउंड फायरिंग GISF के कर्मचारी द्वारा किया गया है. फायरिंग करने वाला शख्स नशे में होने की भी जानकारी मिली है. पुलिस ने बंदूक और कारतूस कब्जे में ले लिया है. रावपुरा पुलिस ने GISF के कर्मचारी राज नरेंद्र सिंह दौलत को हिरासत में भी लिया है और कर्मचारी के खिलाफ प्रोहिबिशन और फायरिंग का मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. ये कर्मचारी GST भवन में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत था. जम्बूसर का निवासी GISF का ये कर्मचारी नियमित रूप से वहां नौकरी कर रहा था, लेकिन किस वजह से उसने अचानक फायरिंग कर दी, उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है. माणस दर्शन करवा आयो तो दर्शन कर्या एने અને પછી એને એકદમ શું થયું તો ગન ફાયરિંગ કરવાના એ મંદિર પાસે જ એને ફાયરિંગ કરી અને પછી પોલીસ ચોકીમાં મતલબ જ્યારે હું ગાડી બોલાવી 112 નંબર પર ફોન કરીને તો ગાડીની અંદર પણ એને મારી પર હુમલો કર્યો. ખબર નહીં એને શું હતું. અને પછી એ પોલીસ ચોકીમાં જ્યારે એને પૂછતાછ કરી ત્યારે એવું બોલતો હતો કે હું ડિપ્રેશનમાં છું. કઈ ડિપ્રેશનમાં છે એ નહીં ખબર. એટલે થોડો સાયકો લાગે છે. ના, આજે હું પહેલી વાર જ પહેલા ઉપર કરી અને બે નીચે કરી તો મોહલ્લામાં બધાને એવું લાગ્યું કે કોઈ ફટાકો ફોડ્યો છે. પણ જ્યારે હું પાછળ ફરીને જોયું ને ત્યારે ફાયરિંગ મેં એના હાથમાં ગન જોઈ ને તો બી ગઈ. તો હું એની પાસે પણ ગઈ, પણ એને છે ને મારી પર હુમલો કર્યો. એટલે ગન તો એને નીચે નાખી દીધી. બે ગોળીઓ નીચે પડી હતી ને એ પણ હું ઉચકીને પોલીસવાળાને આપીને ગન પર. હા, એમને એવું મને પૂછ્યું તો મેં એમને કીધું એ તો મને પણ ખ્યાલ નથી. એ ટાઈમે હું અચાનક જ મારા ઘરે ગઈ હતી. મારા ઘરે પાછળથી મને ફાયરિંગનો એટલે ફટાકા જેવો અવાજ આવ્યો ને તો મેં કીધું શું છે જોઉં. तो पाछड़ फरीने जो ना भाई फायरिंग करता. गुजरात के वडोदरा में बोर्ड परीक्षा के दौरान अभिभावकों को बैठने के लिए स्कूलों के बाहर शामियाने लगाए गए हैं, जिनकी स्थिति देखकर कोई भी दंग रह जाएगा. गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं इन दिनों चल रही है. बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अभिभावकों को छांव में बैठने के लिए वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा स्कूलों के बाहर शामियाने लगाए गए हैं. ये तस्वीरें वडोदरा की जीवन साधना स्कूल और न्यू इरा स्कूल निकट बकोर पटेल चैम्बर के पास की है.
जहां कॉरपोरेशन द्वारा लगाए गए शामियाने में शुक्रवारी बाजार के कबाड़ वालों ने अपना कबाड़ और ठेले लगा दिए हैं। ऐसे में अभिभावक कहां बैठे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन शामियानों को लगाने के पीछे कॉरपोरेशन द्वारा लाखों रुपए का खर्च किया गया है, जिसका बिल भी जनता की जेब से ही लिया जाएगा। लेकिन एक बार शामियाने लगाने के बाद उसे देखने भी नहीं जाने वाले वडोदरा महानगर पालिका के प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जीवन साधना स्कूल के शिक्षक हसमुख पाठक ने इस मामले कॉरपोरेशन से फौरन उचित कदम उठाने की मांग की है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन।
राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd phase, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। गुजरात के मेहसाणा की ट्रैफिक समस्या अब संसद तक पहुंच गई है। राज्यसभा सांसद ने संसद में रेलवे विभाग से अंबेडकर ब्रिज की परियोजना को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। माननीय श्री मयंक कुमार नायक जी। जय सोमनाथ सर। सब्जेक्ट है डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेल ओवरब्रिज इन मेहसाणा, गुजरात। सर, मैं सरकार का ध्यान गुजरात के उत्तर क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मेहसाणा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेहसाणा शहर अब नगर निगम कॉरपोरेशन बन चुका है और शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। वर्तमान में मेहसाणा शहर 1 और मेहसाणा शहर 2 भागों में विभाजित है, जिनके बीच से रेलवे लाइन गुजरती है और इस कारण दोनों क्षेत्र के बीच आवागमन में लगातार बाधा उत्पन्न रहती है तथा लोगों को लंबा इंतजार और ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के व्यापार, उद्योग तथा आम नागरिकों की सुविधा के लिए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय नागरिकों के द्वारा इसकी मांग काफी समय से लंबित है। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहसाणा 1 और मेहसाणा 2 को जोड़ने के लिए शीघ्रातिशीघ्र शीघ्र रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र में व्यापार, यातायात एवं आम जनजीवन को बड़ी राहत मिल सकेगी। थैंक यू चेयरमैन सर। धन्यवाद। गुजरात के वडोदरा में बकाया बिजली बिल वसूले ने MGVCL द्वारा आज मेगा डिस्कनेक्शन ड्राइव शुरू की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में MGVCL द्वारा बकाया बिजली बिल रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कंपनी की सभी सब डिविजनल ऑफिसों द्वारा शहर भर में चेकिंग के साथ बकाया बिल की वसूली की जा रही है। मेगा डिस्कनेक्शन ड्राइव के तहत 450 से अधिक टीमें अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जांच और वसूली की कार्रवाई कर रही है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मौके पर ही बिल भुगतान करने की भी सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि किसी को अगर अपना बिल भरना हो तो वो फौरन भर भी पा रहा है। ડિસ્કનેક્શન ડ્રાઈવ બેઝિકલી સામાન્ય રીતે જે હેતુ છે જ છે કે ભાઈ જેટલા બી બિલના પૈસા બાકી હોય ગ્રાહકોના તે રિકવર થઈ જાય અને 31 માર્ચના અંતે જે આપણા ટાર્ગેટ પ્રમાણે ચાલતા હોય એ રીતે રિકવરી થઈ જાય। દરેક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીની રેન્કિંગ હોય છે, એમાં આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર છે કે કેટલા
પૈસા બિલના બાકી છે 31 માર્ચના અંતે. તો એ હેતુથી કે ભાઈ 31 માર્ચ સુધી તમામ ગ્રાહકોના પૈસા ભરાઈ જાય, મેગા ડિસ્કનેક્શન ડ્રાઈવ આખી MGVCLમાં છે આજે, અને એમાં વડોદરા શહેરમાં આપણા 3 મુખ્ય ડિવિઝન છે, લાલબાગ, વિશ્વામિત્રી ઈસ્ટ, વિશ્વામિત્રી વેસ્ટ, અને એ ત્રણેય ડિવિઝનોની અંદર આપણે 23 સબ ડિવિઝનો છે. સબ ડિવિઝન જેવા કે ભાઈ માનો કે કારેલી બાગ છે, ગોત્રી છે, લક્ષ્મીપુરા, અટલાદરા, વાસણા, એ પ્રમાણે 23 સબ ડિવિઝન છે. તો 23 સબ ડિવિઝનમાં આપણે આજે ડિસ્કનેક્શન ડ્રાઈવ કરવા જઈ રહ્યા છે. આમાં લગભગ આપણે 480 જેટલી ટીમ લગાવવાના છે. 480 ટીમ એટલે આશરે 600 જેટલા સ્ટાફ લાગશે. ડિસ્કનેક્શન આજે મેગા ડિસ્કનેક્શન ડ્રાઈવ છે, આજે એક દિવસ પૂરતી છે. મેગા ડિસ્કનેક્શન ડ્રાઈવ આપણે એને નામ એટલા માટે કહીએ છીએ, આજે એક દિવસે તમામ MGVCLના સબ ડિવિઝનો આજે પોતાની મેક્સિમમ ટીમો લગાવશે રિકવરી માટે. તો કહેવા માટે તો આજની મેગા ડિસ્કનેક્શન ડ્રાઈવ આજે એક દિવસ પૂરતી છે, પરંતુ ડિસ્કનેક્શન ડ્રાઈવ અથવા રિકવરી ડ્રાઈવ જેને કહીએ આપણે, ये तो 31 मार्च સુધી लगातार अपनी चालू રહેશે. गुजरात के वडोदरा में गैस सिलेंडर की कथित कमी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और विरोध दर्ज कराया। वडोदरा शहर में गैस सिलेंडर की कमी की शिकायतों के बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर लंबी कतारें भी देखने को मिली हैं। इस मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं ने जिला आपूर्ति अधिकारी GN देसाई को आवेदन पत्र सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी GN देसाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी। हालनी जे ईरान અને ઇઝરાયલની યુદ્ધની પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે, હું વારંવાર વડોદરાવાસીઓને એક જ અપીલ કરવા માગું છું કે વડોદરા જિલ્લામાં ડોમેસ્ટિક ગેસની કોઈ જ અછત નથી. વડોદરાવાસીઓને એક જ અપીલ છે, નમ્ર અપીલ છે કે તમે પેનિક ના થાવ અને તમે શાંતિથી, બધાને ઓનલાઈન બુકિંગ પણ શરૂ છે અને ગેસ એજન્સીઓ પર બિનજરૂરી લાઈનો કે તડકામાં ના ઊભા રહેશો. જેને પણ પ્રશ્ન છે અમે હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કર્યા છે અને LPG આપણે જે ઘરેલું ગેસ છે એમાં કોઈ જ અછત અત્યારે હાલ આપણી પાસે સ્ટોક પણ સફિશિયન્ટ છે અને VGL થ્રુ અને ગેલ થ્રુ જે ગેસ આપણને પ્રોવાઈડ થાય છે પાઇપલાઇન મારફતે, એમાં પણ કોઈ પ્રશ્ન નથી. અમારી માંગણી બહુ સ્પષ્ટ હતી કે LPGના ગેસની અછતના કારણે લોકોમાં પેનિકનેસ વધી છે. લોકો સવારે 5 વાગ્યાથી લાઈનોમાં ઊભા રહેતા થયા છે. આટલી ગરમીમાં ઊભા રહેવાથી લોકોની તબિયત લથડવા માંડી છે, લોકો પડવા માંડ્યા છે. આની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને અમે એક આવેદનપત્ર આપ્યું હતું કે તમે સુનિશ્ચિત કરો કે તમારી પાસે ગેસનો પુરવઠો કેટલો છે. તમે આગળ હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કરી છે, જે વર્ક નથી કરી રહી, તો એના રિગાર્ડિંગ તમે શું કામ કરી રહ્યા છો. બેનશ્રીએ ખૂબ સંતુષ્ટ જવાબ આપતા કહ્યું છે કે વડોદરામાં ગેસની કોઈ અછત નથી, બધાને પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવશે. બસ વધારે પડતા બુકિંગને કારણે એક હેન્કિંગ જેવી સિસ્ટમ આવી છે, પણ એ લોકો એની પર પણ કામ કરીને થોડા વખતમાં બધાને પુરવઠો પૂરો પાડે એવું સુનિશ્ચિત કરે. गुजरात के वडोदरा के वासना स्थित ब्राइट प्ले सेंटर के बच्चों ने अपना वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया। वडोदरा के वासना स्थित ब्राइट प्ले सेंटर में 13 मार्च 2026 को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कुसुम मेमोरियल हॉल में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रेसिडेंट शौमिल शाह ने दीप प्रज्वलित कर किया। डोराज एडवेंचर थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्ले ग्रुप के करीब 250 बच्चों ने अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नन्हे बच्चों ने बैकपैक, फ्लावर वैली, सनी हिल्स, ब्लू हिल्स और गांव की यात्रा जैसे अलग अलग दृश्य नृत्य के माध्यम से बेहद आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किए। इस अवसर पर स्कूल के ट्रस्टीगण और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और बच्चों की प्रस्तुति की जमकर सराहना की। गुजरात के राजकोट शहर में हनी ट्रैप का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। राजकोट शहर के A डिवीजन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जमीन दिखाने के बहाने आरोपियों ने एक रिटायर्ड शिक्षक से संपर्क किया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें डरा धमकाकर करीब 12 लाख रुपए वसूल लिए।
मामले की शिकायत मिलने के बाद राजकोट शहर क्राइम ब्रांच ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में नीलेश झुंझा, पायल पटेल और तेजल टिंडाड़े शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। તારીખ 11/3/2026ના એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આ ફરિયાદ દાખલ થયેલ છે। ફરિયાદીની હકીકત જોઈએ તો આ ગુનાના ફરિયાદી એક નિવૃત્ત શિક્ષક છે અને ગુનાના આરોપીઓ સાથે જમીન બતાવવા માટે સંપર્કમાં આવેલા હતા। ત્યારબાદ ફરિયાદીને હની ટ્રેપમાં ફસાવી તેની પાસેથી 12 લાખ જેટલા રૂપિયા ડરાવી ધમકાવીને બળજબરીથી પડાવી લીધા હતા અને વારંવાર ત્યારબાદ પણ રૂપિયાની માંગણી કરતા હતા। ફરિયાદીએ હિંમત દાખવીને એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો હતો। ત્યારબાદ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં સંલગ્ન કલમોની આ બાબત પર ગુનો પણ દાખલ થયેલ હતો। બનાવની ગંભીરતાને જોઈને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો આ આરોપીઓને પકડવા માટે પ્રયત્નશીલ હતી। ત્યારબાદ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તથા હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી આ ગુનાના 3 આરોપીઓને પકડવા ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા મળેલ છે। આરોપીઓનું નામ છે પાયલ પટેલ, જે ગાંધીનગરના રહેવાસી છે। ત્યારબાદ નિલેશ મૈયાભાઈ ઝુંઝા અને તેજલ ટિંડાણી, આ ત્રણેય આરોપીઓને પકડી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન સોંપી અને ત્યાં જ વધુ તપાસ તજવીજ ચાલુમાં છે। આમાંની એક આરોપી પાયલ પટેલ સામે અગાઉ આ જ પ્રકારની હની ટ્રેપ બાબતની ફરિયાદ અંકલેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ છે। આ લોકોની એમો તો જે ફરિયાદી છે એ એક કોમન મિત્ર થ્રુ આ પાયલ પટેલના સંपर्कમાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ જ આ આખો ગુનો બન્યો। गुजरात के राजकोट में एसओजी पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। राजकोट एसओजी पुलिस ने नकली नोट बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नातिक अग्रावत नाम के युवक को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से 100 और 200 रुपए के 38 नकली नोट बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी मिली है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 23,100 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया है। फिलहाल एसओजी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। गुजरात के वडोदरा में आईपीएल की तर्ज पर वडकर युवा प्रीमियर लीग की नीलामी का आयोजन किया गया। भारत में क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है। अब कुछ ही दिनों में आईपीएल भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आईपीएल की तर्ज पर वडोदरा में वडकर युवा प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आईपीएल की तरह ही लाइव ऑक्शन रखा गया। इस कार्यक्रम में टीम के मालिकों द्वारा खिलाड़ियों की खरीदारी कर अपनी मजबूत टीम बनाई गई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अरुण राज समेत के अग्रणी मौजूद रहे। आज वडोदरा गुजरात युवा वणकर समिति द्वारा वणकर युवा प्रीमियर लीगનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। આજે ઓક્શન થવા જઈ રહ્યું છે। 8 ઓનર્સ દ્વારા પ્લેયર્સને સિલેક્ટ કરવામાં આવશે, એમની હરાજી થશે અને 23, 24, 25ના રોજ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થશે અને આ ટુર્નામેન્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે કે યુવાનોમાં સમાજ માટેની લાગણી અને એકતા જાગે, સમાજ પ્રત્યે એક વિશ્વાસ ઊભો થાય અને બધા સાથે મળીને સંપીને ખૂબ સારું ક્રિકેટનું આયોજન કરે અને બધા યુવાનો એમાં ખૂબ મોજથી રમે। એ મુખ્ય ઉદ્દેશ સાથે યુવા સમિતિ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। આજરોજ યોગેશભાઈ જેઓ પોતે બીજેપીના અનુસૂચિત જાતિના મોરચાના અધ્યક્ષ છે, સાથે રેલવે એસઓજીના ઇન્ચાર્જ પીએ ડીડી વનકર સાહેબ, એલસીબીના મુકેશ પરમાર સાહેબ, આંબેડકર ભવનના મણિભાઈ સાહેબ તથા હેલૈયા સાહેબ, એ બધા મહાનુભાવોએ વિશેષ હાજરી આપી છે અને યુવાનોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે અમે ભેગા થયા છીએ। गुजरात के वडोदरा के निजामपुरा में रोड पर पानी की मुख्य पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पीने का पानी सड़क पर बह गया। एक तरफ गर्मी की शुरुआत होते ही शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर वडोदरा के निजामपुरा में रोड पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ मुख्य पानी पाइपलाइन में बड़े रिसाव के चलते लाखों लीटर पीने का पानी सड़कों पर बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते पूरा निजामपुरा जलमग्न हो गया।
और सड़क पर नदी बहने जैसे हालात बन गए। इस दौरान वाहन चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का बहाव इतना तेज था कि आसपास के दुकानों और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा पैदा हो गया था। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि सूचना देने के बावजूद लंबे समय तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं बल्कि जनता के टैक्स और प्राकृतिक संसाधनों की भी खुली बर्बादी है। અમે આ નિઝામપુરા રોડ પરથી જતા હતા ડેપોની સામેથી, ત્યાં અમને જોયું કે હજારો લીટર પાણી, લાખો લીટર પાણી નો વેડફાર થઈ રહ્યો હતો। રસ્તાની વચ્ચેથી જે ગેપ પડે છે, રસ્તો પણ લેવલમાં નથી, ત્યાં પણ ખાડા ખબચા વાળો રસ્તો છે, કોઈ મોટો ભારદાર વાહન આવે તો પણ એની અંદર ફસાઈ જાય તેવી પરિસ્થિતિ છે। અને એ બે રસ્તાની ગેપમાંથી પાણી खूब ज निकली जाए छे। अर्धो कलाक थवा आयो, हजू सुधी कोई कॉर्पोरेशन अधिकारीओ आया नथी, एटले के खूब मोटा पाये भ्रष्टाचार। અને અહીંના સ્થાનિકો દ્વારા પણ જાણવા મળ્યું કે આ જ રોડ પર અગાઉ પણ 3 થી 4 વખત આવી જ રીતે પાણીનો લીકેજ થયો હતો અને આ એક જ મહિનામાં બીજી વખત પાણીનો લીકેજ થયો છે। એટલે કે કંઈક ને કંઈક આ લોકો જે કોન્ટ્રાક્ટર છે, કોન્ટ્રાક્ટર કામ તો કરી જાય છે, હાલ પૂરતું બંધ કરીને જશે, પરંતુ ફરિયાદ થશે એટલે કે આનો વેડફાર થતો હોય, ભ્રષ્ટાચારીઓ ખીસનું કામ કરતા હોય એવું લાગ્યા। એટલે અમે આપણી ચેનલના માધ્યમથી જે એડમિનમાં શાલિનીબેન અગ્રવાલને જાણ કરવા માંગીએ આ વિસ્તારના પાણીનું નિરાવવામાં આવે। गुजरात के वडोदरा में स्ट्रीट वेंडर्स और लारी गल्ला धारकों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ईरान वर्सेस यूएस इजराइल जारी युद्ध के असर के बीच दुनिया भर में गैस और पेट्रोलियम उत्पादकों की कमी की स्थिति देखी जा रही है। इसी बीच वडोदरा शहर में भी कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आई हैं। स्ट्रीट वेंडरों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से गैस एजेंसी या 3000 से 5000 तक के काले बाजार भाव पर कमर्शियल सिलेंडर बेच रहे हैं, जिससे गरीब और श्रमजीवी लारी गल्ला धारकों की रोजी रोटी पर गहरा असर पड़ रहा है। कई वेंडरों को गैस नहीं मिलने के कारण लकड़ी के इस्तेमाल कर काम चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर वडोदरा स्ट्रीट वेंडर ग्रुप के अध्यक्ष अरविंद सिंधा के नेतृत्व में लारी गल्ला धारकों ने नायब कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वेंडरों ने मांग की है कि सरकारी तेल कंपनियों के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर राशन कार्ड की दुकानों के माध्यम से कंपनी दर यानी करीब 1800 से 2000 में उपलब्ध कराए जाएं ताकि कालाबाजारी पर रोक लग सके। ત્યારે ગેસની માટે એટલો મોટો પ્રોબ્લેમ થયો છે। એક તો આ વસ્તુની શું છે કે પહેલાંથી અમારા લોકોને થોડી જાણ હોય કે ભાઈ ગેસની આવી અછત આવવાની છે તો અમે લોકો થોડું ઘણો બી સ્ટોક કરી શકતા, પણ એનું કોઈ પણ પ્રકારની જાણ વગર અત્યારે અમે લોકો કોમેસર બાટલા કાયદેસર લઈએ છીએ। અમારી પાસે બિલ છે, અમારે રોજનું 1.5 થી 2 બાટલાનું વપરાશ હોય છે તો અમે 5-5 બાટલા સાથે મંગાવીએ છીએ। હવે એજન્સીવાળા એવું કહે છે કે અમારી પાસે તો કોઈ બાટલા છે જ નહીં, આવશે ત્યારે તમને આપીશું, પણ અત્યારે એ લોકો બાટલા નહીં આપે તો અમે લોકો ધંધો શું કરીએ। અધિકારીને અત્યારે અમે લોકો રજૂઆત કરવા ગયા છે તો એવું કીધું કે ભાઈ અમે આની ઉપર વિચારણા કરીશું અને આગળ શું થાય છે એ અમે તમારી માટે। ત્યારે એવું છે કે જ્યાં સુધી ગેસ છે ત્યાં સુધી તો વાપરીશું અને જે ના મળે તો છેલ્લા ગેસની ભટ્ટી, કોલસાની ભટ્ટી હરગાઈને એના ઉપર બી અમારે બનાવવું પડશે, નહીં તો આ માણસોને પગારના બધું કઈથી લાવવાનું। उत्तराखंड के हरिद्वार में एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर जिलाधीश ने समीक्षा बैठक की। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में 42 गैस एजेंसी संचालित है और फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं है। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम में दिक्कत के कारण ग्राहकों को ओटीपी नहीं मिल पा रहा है, जिससे गैस एजेंसी पर अपार भीड़ बढ़ रही है। डीएम ने सभी गैस एजेंसी पर नोडल अधिकारी तैनात कर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उप अधिकारियों और बीडीओ को भी अपने अपने क्षेत्र में एजेंसियों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। ग्राहक गैस से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए कंट्रोल रूम नंबरों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो बैठक की गई है वो अभी आप देख रहे हैं कि जो समस्या जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स आदि की है उसको लेकर जो लोगों में एक भय और पैनिक का मैटर है उसको लेकर आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जितनी भी हमारी गैस एजेंसीज है वहाँ पर हम अधिकारी नामित करेंगे जो वहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे ताकि लोगों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। जो भी लाइन में लोग लगे हैं या जो लोग वहाँ पर KYC कराने, सिलेंडर लेने, बुकिंग कराने आदि आ रहे हैं उनको भी सहूलियत हो।
पुलिस की व्यवस्था भी की जा रही है और साथ ही हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ रहेंगे। उन अधिकारियों को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही हम एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यालय पे, जिसमें एजेंसीज के लोग भी तैनात रहेंगे, हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग के लोग भी तैनात रहेंगे और वो भी यहाँ पर कोई अगर कंप्लेंट, जैसे कई जगह हमने देखा कि कई फ़ोन एजेंसी के फ़ोन कहीं बिजी जा रहे हैं या लोग उठा नहीं पा रहे हैं, तो हमारी एक अल्टरनेट लाइन भी यहाँ पे कंट्रोल रूम में खुली रहेगी, जिसके माध्यम से लोग अगर कोई कंप्लेंट है तो दर्ज करा सकते हैं और फिर उसका निराकरण एजेंसी के जो लोग यहाँ पर कंट्रोल रूम में बैठे हैं वो करें। गुजरात के वडोदरा में आईपीएल की तर्ज पर वडकर युवा प्रीमियर लीग की नीलामी का आयोजन किया गया। भारत में क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है। अब कुछ ही दिनों में आईपीएल भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आईपीएल की तर्ज पर वडोदरा में वडकर युवा प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आईपीएल की तरह ही लाइव ऑक्शन रखा गया। इस कार्यक्रम में टीम के मालिकों द्वारा खिलाड़ियों की खरीदारी कर अपनी मजबूत टीम बनाई गई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अरुण राज समेत के अग्रणी मौजूद रहे। आज वडोदरा गुजरात युवा वणकर समिति द्वारा वणकर युवा प्रीमियर लीगનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। આજે ઓક્શન થવા જઈ રહ્યું છે। 8 ઓનર્સ દ્વારા પ્લેયર્સને સિલેક્ટ કરવામાં આવશે, એમની હરાજી થશે અને 23, 24, 25 ના રોજ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થશે અને આ ટુર્નામેન્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે કે યુવાનોમાં સમાજ માટેની લાગણી અને એકતા જાગે, સમાજ પ્રત્યે એક વિશ્વાસ ઊભો થાય અને બધા સાથે મળીને સંપીને ખૂબ સારું ક્રિકેટનું આયોજન કરે અને બધા યુવાનો એમાં ખૂબ મોજથી રમે, એ મુખ્ય ઉદ્દેશ સાથે યુવા સમિતિ દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। આજરોજ યોગેશભાઈ જેઓ પોતે બીજેપીના અનુસૂચિત જાતિના મોરચાના અધ્યક્ષ છે, સાથે રેલવે એસઓજીના ઇન્ચાર્જ પીએ ડીડી વનકર સાહેબ, એલસીબીના મુકેશ પરમાર સાહેબ, આંબેડકર ભવનના મણિભાઈ સાહેબ તથા હેલૈયા સાહેબ, એ બધા મહાનુભાવોએ વિશેષ હાજરી આપી છે અને યુવાનોનો उत्साह વધારવા માટે અમે ભેગા થયા છીએ। युद्ध के माहौल में उपजी गैस की किल्लत को लेकर गुजरात में सरकार की कार्यवाही के प्रति लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते भारत में गैस सिलेंडर की किल्लत दिखने लगी है। गुजरात के महिसागर जिला के लूनावाड़ा में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। गैस कंपनियों की ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है, जिसके चलते लोगों में पैनिक फैल रहा है और ऐसे में लोग अपना नौकरी धंधा छोड़कर गैस की कतारों में लगे हैं। હાલની જે વર્તમાન પરિસ્થિતિ છે યુદ્ધની, જે આપણા માટે તો કંઈ નહીં, એને ધ્યાને લઈ અને બોટલોમાં થોડો રૂકાવટ આવી છે, તો લોકો ખોટી પેનિકમાં રહે છે। બાકી બોટલ આરામથી મળી રહે છે, પણ એક ખોટી પેનિક ઊભું કરેલું છે। બાકી અમારે રોજ ગાડી એક 2-2 ગાડી રોજ નિયમિત આવતી જ રહે છે। એ થોડા 2-3 દિવસમાં બધું થાળે પડી જશે। આ તો લોકોને ખોટો હાવ ઊભો કરી દીધો છે કે બોટલ નહીં મળે એમ, बाकी અહીં कोई अछत જેવું કંઈ છે नहीं। इस मामले गैस एजेंसी के मैनेजर का कहना है कि हमारे पास सिलेंडरों की उचित व्यवस्था है, लोगों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए। આજે લુણાવાડા મહીસાગર જિલ્લો આપણો નવનિર્મિત જ્યારે જિલ્લો બન્યો છે ત્યારે નવા જિલ્લાની અંદર એક ગેસની અછત સર્જાઈ છે, જે નોકરિયાત વર્ગવાળાને પણ અત્યારે ઘણી મુશ્કેલી પડી રહી છે, કે જેનું અત્યારની તારીખની અંદર વૃદ્ધો, જવાનો અને સ્ત્રીઓ, મહિલાઓ પોતાના ઘરકામ છોડી અને અત્યારે બધા પોતપોતાના ગેસની લાઇનમાં ઊભા છે, કારણ કે આ ગેસની અછત સર્જાઈ છે। તેના કારણે અત્યારે બધાને પણ આ લાઇનમાં લાગવું પડ્યું છે। તો સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે આ અછત જલ્દીથી પૂરી થાય અને જલ્દીથી આ સ્ટોક નવો આવે, ગેસ બુકિંગ થાય, ઓનલાઈન બુકિંગની સુવિધા જે બંધ થઈ છે એને शुरुआत करवा नम्र विनंती करूँ छूँ, अपील करूँ छूँ। गुजरात के वडोदरा शहर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। वडोदरा के गोरवा स्थित ओलंपिक बिजनेस पार्क ईस्ट में अदिति टैग कंसल्टिंग द्वारा अदिति AI लैब और अप्रेंटिसशिप ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रेस मीट में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े कई मेहमान मौजूद रहे। कार्यक्रम में कंपनी के कंट्री हेड इंडिया रामना
वड़ावल्ली, वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल इंजीनियरिंग मनस महाराणा और वडोदरा ब्रांच हेड नील उपाध्याय ने एआई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई पहल की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस लैब का उद्देश्य गुजरात में टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत करना और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। इस पहल के माध्यम से युवाओं को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इनोवेशन और इंडस्ट्री से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम के अंत में मीडिया के साथ बातचीत की गई और उपस्थित मेहमानों के लिए हाई टी का भी आयोजन किया गया। ये 1 साल का कोर्स है। ये हम लोग फ्रेश इंजीनियर्स को लेके जो कॉलेज से 1 साल ग्रेजुएट हो रहे हैं उन लोगों को लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स सिखाएंगे। उसके बाद वो ट्रेनिंग भी थोड़े हमारे इधर लोकल ट्रेनर्स देंगे, थोड़ा हमारा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग यूएस में है, लैटम में है, तो हमारे ग्लोबल एआई एक्सपर्ट्स इन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद हमारे फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं, उन लोगों के जितने सारे एआई प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन लोग पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा एंड दिस गाइस विल लर्न एंड बिकम ग्रेट इंजीनियर्स इन 1 ईयर्स टाइम। वो होप है। भारत को विकसित करना तो अपना सबका जिम्मेदारी है, तो उसके अंदर सब आएंगे। बट बात यह है कि ग्लोबली आज के दिन जितने इंजीनियर्स इंडिया से ग्रेजुएट हो रहे हैं वो अपना बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। एक ज़माने में पॉपुलेशन अपना बहुत प्रॉब्लम था, अभी पॉपुलेशन अपना बिगेस्ट स्ट्रेंथ हो गया है, राइट। द मोर इंजीनियर्स यहाँ से जो आ रहे हैं वो ग्लोबली हर जगह में बिग डिफरेंस कर रहे हैं। तो पहले तो कॉस्ट बचाने के लिए फॉरेन कंपनीज इंडिया आते थे, आजकल तो स्किल के लिए आ रहे हैं। तो जितना अपन ज़्यादा काम कर सकते हैं स्किल बढ़ाने के लिए इंडिया इंजीनियर्स का, उतना फ़ायदा होगा वो इंजीनियर्स का, उन लोगों का फैमिलीज का, अपना सोसाइटी का, अपना नेशन का। आर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज आर पीपल एंड वॉट एवर अदिति कैन डू टू हेल्प इन दैट स्पेस एज गुड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री वी वुड लव टू डू। बड़ौदा में जो कि इट हैज़ बिकम एजुकेशन हब। इधर के कॉलेजेस वगैरह हम हर जगह कॉलेजेस जा चुके हैं। यहाँ के कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, इधर का एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस में बहुत अच्छा है। द कल्चर ऑफ द स्टेट इटसेल्फ इज़ वेरी वेलकमिंग, तो वो एक अच्छा है। तो हम इधर जितना इंजीनियर्स लास्ट ईयर भी हायर करें उससे दे हैव कम अप वेरी वेल, तो कॉन्फिडेंस है गुजरात के ऊपर एंड तो सोचिए गुजारते हैं गुजरात में। देखिए अभी पूरे ग्लोबली सारे कंपनीज एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड एआई क्या कर रहा है कि उनका आउटकम परफॉर्मेंस एनहांस करने में बहुत मदद कर रहा है। क्वालिटी इज़ ऑल्सो टॉप नॉच। और अभी क्या है कि मार्केट में नियर अबाउट बहुत सारे कंपनीज आर ट्राइंग टू एम्प्लॉय पीपल बट देयर इज़ अ स्किल गैप है। तो हमने क्या सोचा कि हम वडोदरा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस घूमें, वहाँ से फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं, हम यहाँ पे उनको ट्रेन करेंगे और उनको ये मौका मिलेगा कि वो जो ग्लोबल कंपनीज पे के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ वो लोग काम करें। तो हम वो स्किल गैप को ख़त्म करना चाहते हैं और गुजरात को एआई इंजीनियर्स का हब बनाना चाहते हैं। तो पहला तो एआई फील्ड में क्या होता है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाता है एंड हमारी कंपनी सिएटल बेस्ड है, यूएस बेस्ड है, बट हमारे ऑफिसेस लैटिन अमेरिका भी मल्टीपल कंट्रीज़ में हैं, इंडिया में भी वी हैव मल्टीपल ऑफिसेस। तो जो इनको ट्रेनिंग मिलेगी उनको ग्लोबल ट्रेनिंग मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट विल कम टू द मार्केट उनको यहाँ पे अपने एआई लैब्स में बड़ोदरा में मिल जाएगा। तो ग्लोबल ट्रेनिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ए वेरी सॉलिड, हमने सॉलिड क्यूरिकुलम बनाया है उनके लिए 12 महीने के लिए विथ एंटरप्राइज, ग्लोबल एंटरप्राइज वर्किंग एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। उनको एआई इनोवेटर्स, सॉलिड एआई इंजीनियर्स बनाए। गुजरात के भरूच में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने उपस्थित रहकर विपक्ष पर प्रहार किए। भरूच के नेत्रंग में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया और भव्य रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री नरेश पटेल, सांसद मनसुख वसावा, विधायक गणपत वसावा, रितेश वसावा समेत के अग्रणी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 100 से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि आदिवासी इलाकों के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यरत है। તમારે હવે ભણવાની તકલીફમાં ક્યારેય મોબાઈલ નેટવર્કની તકલીફ નહીં આવે અને જે પ્રકારે આદિવાસી સમાજ પર અત્યાચાર
આઝાદીના વર્ષ સુધી કોંગ્રેસ દ્વારા ચાલુ રહ્યો. નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રધાનમંત્રી બને 2014 થી આખા દેશની અંદર એક અદ્ભુત માહોલ બન્યો. આ મારી બહેનો અહીંયા બેઠી છે. કોંગ્રેસનું શાસન જેને જોયું હશે એને ખબર હશે ક્યારેય કોઈએ પ્રધાનમંત્રી આવાસ બનાવી આપ્યા, ક્યારેય કોઈએ મારી માતા બહેનો માટે વિચારીને ઘરની બહાર ટોયલેટની વ્યવસ્થાઓ કરી, ક્યારેય કોઈ મારી બહેનોની ચિંતા કરીને દૂરથી પાણી ભરવા જવું પડે છે એમને પાણી ભરવા ના જવું પડે અને ઘર તક નલ પહોંચાડવાની ચિંતા કોઈએ કરી શકતા. આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું શાસન નતું ત્યાર તક ગામડાઓમાં લાઈટ કોઈએ જોઈ છે? અહીંયા બેઠેલા મારા સૌ ખેડૂતોને અંદાજો હશે, ખેડૂતોની વાત બધાએ કરી, પરંતુ દર વર્ષે 6000 રૂપિયા ખેડૂતના બેંકના એકાઉન્ટમાં મૂકવા વાળો કોઈ બીજો નહીં परंतु आपने आनंद થાય કે આપણા નેતાએ આ કામ કર્યું. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर हम आपके सामने 24 घंटे उपलब्ध हैं. तो देखते रहे वीएनएम टीवी. नमस्कार.